मुझे? कौन? डेंजर भाई को रोकेगा? साला कौन रोकेगा मुझे? मैं कल रेडी रहूंगी। अब्बू, अब्बू मुझे माफ कर देना। अरे वाह सारा, तुमने तो कमाल कर दिया। ये नोट्स कहाँ से हासिल किए? सारा को सारा कुछ मालूम है, कौन सी चीजें कहाँ से हासिल करनी है। किस बात पे कह लगाए जा रहे हैं? आओ आओ आलिया बेगम, तुम्हारी ही कमी थी। देखो मैंने सारे नोट्स हासिल कर लिया। दिखाओ। अरे धत, ये तो मेरे पास 2 दिन पहले ही आ गया। और हमेशा की तरह तुम हम दोनों को बताना भूल गई, क्यों? अरे मेरी मीठी मीठी शीरी, तुम भूल रही हो हम 2 दिन बाद ही तो मिल रहे हैं। हम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल। आलिया, माफ करना, ऐसे कपड़े ना पहना कर, अच्छे नहीं लगते। हम मुस्लिम हैं आलिया, हम पर पर्दा करना लाजिम है। अगर तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे बता दो, मैं चली जाती हूँ। अरे अरे, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा, तुम्हारे अब्बू तुम्हें ऐसे कपड़ों के लिए कुछ नहीं कहते? उन्हें पता चले तब ना। अल्लाह तौबा आलिया, तू बड़ी बदमाश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। क्लास खत्म हो गया? तुम्हें क्लास से क्या लेना देना, तुम्हें तो मुझसे नोट्स मिल ही जाएगा। सो तो है। माशाल्लाह, तुम दोनों हिजाब में बहुत प्यारी लग रही हो। आलिया, तुम हिजाब क्यों नहीं पहनती? ये लो तुम्हारे नोट्स, मैंने कॉपी कर दिया। वाकई इस्लाम में लड़कियों के लिए पर्दा बहुत अच्छी चीज है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी चीज है ना ना आलिया? आलिया? हाँ। मैं गूगल पर इस्लाम को पढ़ रहा हूँ। वाकई बहुत अच्छा मजहब है, जीने का पूरा मुकम्मल तरीका बताता है इस मजहब को। आलिया, तुम चल रही हो मेरे साथ? तुम आगे जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है आलिया? वक्त रहते संभल जा, मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, सारा कॉलेज तेरे और राजेश के बारे में जानता है, ये ठीक नहीं है। क्या तुम्हें मालूम नहीं मुल्क में कैसे कैसे वाकयात हो रहे हैं? कितनी लड़कियों ने धोखे खाए, अपनी जानें तक गंवा दी। खुदा न खास्ता अगर राजेश उनमें से नहीं है। और तुम दोनों ज्यादा मत सोचो। वैसे मुझे कहीं जाना है, मैं बाद में मिलती हूँ। कहाँ चली आलिया बेगम? आजकल तो आपके पाँव जमीन पर है ही नहीं, पूरे कॉलेज में चर्चे हैं तुम्हारे। अपनी अपनी किस्मत है आदिल साहब। वैसे मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, बाद में कुछ मिलती ज्यादा ही जल्दबाज हो रही हो आलिया, ज्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं है। हूँ। वो क्या है ना आदिल साहब, आपकी ये कहानियों वाली जुबान मुझे समझ नहीं आती, तुम मुझे बख्शे। तुम्हारे सहेली के पाँव बहक रहे हैं, उसे तुम्हें समझाना चाहिए। आपको क्या लगता है हमने समझाने की कोशिश नहीं की होगी? उसकी खुद एतमादी बता रही है कि वो इस राह में बहुत दूर निकल चुकी है, वापसी मुमकिन है। लगता है तब उनके पेरेंट्स से हम लोग को मिलना चाहिए। उसकी माँ नहीं है, उसके वालिद साहब उस पर जान छिड़कते हैं ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। मेरे एक टीचर हैं जिनका ताल्लुक उनके वालिद साहब से बहुत अच्छा है। मुझे लगता है हमें उनके साथ चलना चाहिए। काशिफ, तुम भी चलोगे?
आया आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मास्टर साहब, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? बस समझ लिए खास तौर पर आपसे ही मिलने आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ हाँ। रखिए। ये है मेरा शागिर्द। अच्छा अच्छा, जी जी, तशरीफ रखिए। तब और सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। हाँ भाई, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है बस उसे अच्छी तरह निभा दूं, और क्या चाहिए। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब देखिए ना, आलिया कॉलेज में एमए कर रही है। सोचता हूँ जैसे उसका एमए कंप्लीट हो, उसके एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसके हाथ पीले कर दूँ और इस फर्ज से सुबकदोश हो जाऊँ। बिन माँ की बेटी को पालना कितना मुश्किल होता है ये तो आप समझ ही सकते हैं। आलिया की अम्मी के इंतकाल के बाद मैंने पूरी कोशिश की कि आलिया को कभी उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। हमेशा हर तरह से उसका ख्याल रखा। इस फर्माबरदार सागिर के इसरार पर ही आपके घर आए हैं। आपकी बेटी के सिलसिले में कुछ बात करनी है। देखिए हाजी साहब, मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूरे मुल्क में नफरत का बाजार गर्म है। जी जी। बिरादरान वतन के बहुत सारे अदारे, मेरा मतलब संस्थाएं हैं, मुसलमान बच्चों को बहला फुसला कर उनके मजहब तब्दील करवा रही है। अच्छा। और ऐसा करने पर अपने लड़कों को मोटी रकम भी फराहम कर रही है। ये काम सैकड़ों की तादाद में करवाया जा रहा है। पहले तो उन्हें अपने मोहब्बत के जाल में फंसा कर उससे शादी करते हैं, और फिर मजहब तब्दील करने पर जोर डालते हैं। और कभी कभी तो जानते हैं इसका दर्दनाक पहलू क्या है, उन्हें इस्तेमाल करके कभी कभी तो दर बदर कोई ठुकरे खाने पर मजबूर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी बेरहमी से कत्ल भी कर दिया जाता है। जी अभी कुछ दिन पहले ही मुझे इस बारे में पता चला। वाकई बहुत गंभीर बात है, और ये सब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जानते हैं इसकी खास वजह क्या है? मजहब से दूरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। दीन से बेजारी। हम लोग अपने बाल बच्चों की कैरियर बनाने में, उनकी पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत गहरी नज़र रखते हैं, लेकिन दीन पे जोर नहीं डालते हैं। स्कूल कॉलेज भेजने के लिए तो सुबह सवेरे बिस्तर छोड़ने पर मजबूर करते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, लेकिन दीन सीखने पर कभी जोर देते हैं? एकदम लापरवाह। मेरा बच्चा दीन जान रहा है नहीं जान रहा है इसकी कोई फिक्र ही नहीं है हमें। जी जी। आपकी बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन 100% दुरुस्त। मेरा कोई भी जवाब मेरी कोताहियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। हाजी साहब, इन कोताहियों के जिम्मेदार आप अकेले नहीं हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लापरवाह गैर जिम्मेदार गार्जियन हैं जो ये जानते ही नहीं कि दीन सीखने की चीज़ है। मेरा मकसद तकरीर करना नहीं है। ये मेरा शागिर्द है, माशाअल्लाह कॉलेज में पढ़ता है। आज भी मेरी इज्जत उसी तरह करता है जैसे पहले किया करता था। आज लेकिन आपकी बेटी के सिलसिले में कुछ कहने के लिए आया है। हाँ हाँ बताओ बताओ, क्या बात है? हाजी साहब, मैं उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ जिस कॉलेज में आलिया पढ़ती है। ऐसे तो पढ़ने में आलिया माशाल्लाह बहुत तेज़ है, लेकिन मैं गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा कि आपने उसे कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। कपड़े तो ऐसे पहनती है जैसे गैर मुस्लिम पहनते हैं। पर्दे और हिजाब का तो उससे कोई वास्ता ही नहीं है। और यही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मिलना जुलना भी बढ़ गया है उसका। क्या कह रहे हो तुम? घर से तो वो पूरे हिजाब में निकलती है, तो क्या वो मुझे... उसे हमने और उसकी सहेलियों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमारी बात को हंसकर टाल देती है। वो हमारी बातें सुनना ही पसंद नहीं करती। अच्छा अच्छा। हम लोग आपके पास नहीं आते, लेकिन जब से हमें पता चला है कि आलिया राजेश के साथ कॉलेज में और कॉलेज के बाहर भी देखी गई है।
ये राजेश कौन है? ये राजेश हमारे साथ ही स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, और जहाँ तक हमें पता चला है कि वो एक तशद्दुद पसंद ग्रुप का मेंबर भी है। अच्छा, क्या आलिया इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती? पता नहीं, हमने तो बताने की कोशिश की, लेकिन आलिया है कि सुनने को तैयार ही नहीं। हाजी साहब, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। खुदा ना खास्ता आलिया के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो। अल्लाह ना करे, ऐसा तो ना कहें। वैसे वक्त से पहले आप लोगों ने मुझे आगाह कर दिया, इसके लिए आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ आप लोगों का? शुक्रिया की क्या ज़रूरत है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। हमें इस सिलसिले में अपने माशरे में बेदारी लाने की ज़रूरत है, बल्कि हर मोहल्ले में बेदारी कैंप लगाने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं आपके साथ हूँ। हम लोग एक ग्रुप की शक्ल में हर मोहल्ले में मीटिंग रखेंगे। इन हालात से निपटने का यही एक तरीका है। मैं भी अपने साथियों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं, तो बहुत सारे जी शऊर लोगों को लेकर एक शेड्यूल बना लिया जाए। जी जी, पहले एक मीटिंग करके सब कुछ तय कर लेते हैं और फिर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। जी हाजी साहब, जी बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही करते हैं। ऐसा ही करना है जी। ठीक है, तो फिर इजाज़त दीजिए, चलते हैं। ऐसे कैसे इजाज़त दे दूं? कुछ चाय नाश्ता तो कर लेते। नाश्ता वास्ता तो होते रहेगा, फिर वक्त मिलेगा तो आएंगे। खैर, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। जाने ये नफरत कब खत्म होगी? आलिया। जी अब्बू आई। हाँ, जरा आना तो। बेटी, जी, मुझसे कोई गलती हो गई बेटी, या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई? ये आप क्या कह रहे हैं अब्बू? आप तो दुनिया के सबसे प्यारे और अच्छे अब्बू हैं। तो अपने प्यारे अब्बू और अच्छे अब्बू को ये बताओगी कि कॉलेज में जो कुछ चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? ओह, तो उन लोगों ने आपके कान भर दी? कौन क्या कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे सच्चाई जाननी है। मैं एक बात पूछूं अब्बू? पूछो। अब्बू, ये जो लोग आपसे मिलने आए थे, मैं जानती हूँ इन लोगों से आपके कुछ अच्छे मरासिम हैं, पर क्या आपको इन लोगों पे मुझसे ज़्यादा यकीन है? मुझे तो बस अपनी परवरिश पर भरोसा है। बस तो इतना जान लीजिए अब्बू, ये आपकी प्यारी और लाडली बेटी आपके लाड प्यार का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगी। वैसे ये राजेश कौन है? अबू, राजेश एक बहुत ही नेक और इंटेलिजेंट लड़का है। वो मुझे पढ़ाई में काफ़ी मदद करता है। अच्छा। और आपको पता है, वो ना इस्लाम मज़हब के बारे में इतना कुछ जानता है, इतना मुझे भी नहीं पता है। और वो इस्लाम के बारे में ना स्टडी भी कर रहा है। ज़माना बहुत ख़राब है बेटी। ये लोग जो है ना, वो इस्लाम को स्टडी इसलिए करते हैं कि ताकि मुस्लिम लड़कियों को वर्गला सके, उन्हें इम्प्रेस कर सके। और कई लोग तो कुरान की आयतें भी याद कर लेते हैं। धोखे में नहीं आना चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे अब्बू, राजेश इन लोगों में से नहीं है। बेटी, मुझे बस यही डर लगा रहता है कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तुम्हारी अम्मी को मरकर क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे प्यारे अब्बू, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। आप मेरी तरफ से बिल्कुल मुतमईन रहें। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन, आपकी भी। हेलो। हाँ, अब और कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। हाँ, मैं कल रेडी रहूँगी।
अब्बू, अब्बू मुझे माफ कर देना। बहुत माल है डेंजर भाई, बहुत माल। मेरा नाम डेंजर भाई, मुझे ठीक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। साला अब आया है, साला पकड़ा है साला। डेंजर भाई अच्छे अच्छे को ठीक कर देते हैं और समय लगने पर ठिकाने भी लगा देते हैं। ये लो डेंजर भाई, इसकी फटफटिया की चाबी और लगा दो साले को ठिकाना, फिर पता चलेगा। चल चल चल। ये देखो साला, हीरोइन हीरो के पीछे झूम रहा। जैसे वो उसे लग रहा बचा ले साला। डेंजर भाई का ऐसे ही डेंजर नाम नहीं है। भाई लोग अभी तुम लोग हमसे चाहते क्या हो? बैग के साथ हम तुम्हें भी चाहते हैं। नहीं? साला हीरो ने डायलॉग मारा, मेरी शक्ल देखकर अच्छे अच्छे लोगों के पैंट गीली हो जाती है। हरामजादा साला। क्यों टाइम खोटी कर रहे हो डेंजर भाई? एक गोली बंदूक से निकली कि जान बाहर। मुझे भी बहनी कराओ ना डेंजर भाई। अच्छा तू मारेगा उसे? ले मार। मार। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्यों? अभी तो बहुत डायलॉग दे रहा था। हट गई ना, हो गई गिली। रिवॉल्वर देखकर अच्छे अच्छों की गिली हो जाती है डेंजर भाई। अबे अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो लड़की को छोड़, अब फोड़ यहाँ से साला, नहीं तो यहीं ठोक दूंगा सुअर का बच्चा। मेरा काम हो गया डेंजर भाई, मेरे अकाउंट में रुपए आ गए। अब मैं चलता हूँ। आप लोगों ने एक तो मेरा काम आसान कर दिया, इसके साथ जो करना है करो। हाँ, अफसोस रहेगा इसे मैं बर्बाद नहीं कर सका। डेंजर भाई अब आपको जो करना है करो, मैं चला। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए, इसका क्या मतलब है? संस्था वालों ने मुझे मुस्लिम लड़की को फंसाकर बर्बाद करने की फीस दी है, पूरे 5 लाख रुपए। डेंजर भाई जो करना है करो, मैं तो अब चला। हाँ रुक। साला तू इससे प्यार करती थी? हाँ, इसके लिए अपना घर छोड़ी थी, अपने परिवार को, अपने भाई को, अपनी बहन को। साला राजेश, राजेश कह दो ये सब मजाक है। तुम झूठ बोल रहे हो, बता दो इन्हें। झूठ तो वो था जो मैंने तुमसे कहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे सिर्फ नोटों की खुशबू से प्यार है। जानती हो आलिया, आज तुम लोगों की ये हालत कैसी हुई? इसके जिम्मेदार तुम्हारे बुजुर्ग हैं, सिर्फ बुजुर्ग। जब पाकिस्तान बना लिया तो चले जाना चाहिए था ना। ये हमारा मुल्क है, हमारा, ये सिर्फ हमारा मुल्क है। चले जाओ यहाँ से।
लूट फूट के बची तो फिर मिलेंगे। मेरी वजह से भाड़ में जाओ तुम। उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा दिया और तुम फिर उसे ऐसे ही जाने दोगी? नहीं, मेरा बस चले तो मैं उसे गोली मार दूं। तो ये लो बंदूक, मार डालो उसे, वरना नहीं तो मैं मार डालूंगा उसे। आलिया, तुम मुझे मारोगी? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तुम मुझे नहीं मार सकती। आलिया, शाबाश, ये हुई ना बात। तेरी ये यादा मुझे भाग गई। ए, सुन ले, जितना माल है बैग में सब आपस में बांट ले। सिर्फ ये मेरे लिए छोड़ दो। अपना खुद का बनाया हुआ कानून खुद ही तोड़ रहे हो डेंजर भाई, ये ठीक नहीं है। धन्ना ठीक बोल रहा भाई, सब माल बराबर बनने चाहिए डेंजर भाई। लड़की हो या पैसा सब बराबर होना चाहिए। अबे साला, रूल किसने बनाया है? रूल मैंने बनाया, मैंने, और मैं ही तोड़ूंगा साला। कौन रोकेगा मुझे? कौन? डेंजर भाई को रोकेगा साला? कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा, मैं। तू साला, हम सब रोकेंगे, सब साला, मिलकर रोकेंगे। सुअर का वजह मुझे रोकेगा? ये साला, साला। आलिया मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। आलिया मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। आलिया, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? आलिया प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। प्लीज आलिया, प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। प्लीज आलिया मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। आलिया। हॉस्पिटल? और तुम्हें? आलिया मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। आलिया। लड़कियां गलती कर सकती है तो उसे सुधार भी सकती है। अब्बू मैं आ रही हूँ अब्बू। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जब हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। खत्म। किस चीज की? हम तो उसकी लड़कियों से प्यार करेंगे ना। क्यों? अपने आप ही कमजोर होते चले जाएंगे। ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮಗೂ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಗೊತ್ತು. ನಾನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತರುಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಹೋದ್ರೆ 10 ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿನ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ और उसके अध्यक्ष श्री सिंह ओम मिश्रा के रूप में आज मैं आधिकारिक घोषणा करना चाहता हूं। और वर्तमान में भारत के 13 राज्यों में अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा कार्यरत है। अभी गुजरात प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजीत सिंह जी के साथ यहाँ उनके नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक में एक आधिकारिक घोषणा है, और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ हम आज से एक अभियान चालू करेंगे। भारत के हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा झंडा देंगे। समय आने पर इसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। संगठन, देश, धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए उनको तैयार किया जाएगा। जैसे ये परसों की घटना है। भोपाल से 2 युवतियों का, भोपाल के ही 2 युवक निखिल और करण से प्रेम संबंध था। पिछले 2 साल से उनके बीच में रिलेशन रहा है। इस बीच में युवतियों ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो दोनों युवक इनको बहला फुसला के और सिलवानी ले जाने का आश्वासन दिया, किंतु रास्ते में जमुनिया घाटी पर उनको उतार के और उनसे बोला गया कि यहाँ एक होटल में शादी का प्रबंध करेंगे। ये रात को 9:30 बजे के आसपास इन्होंने अपने एक तीसरे साथी अंकित की मदद से बारी बारी जंगल में ले जाके और इनकी हत्या करने का प्रयत्न किया। दोनों युवतियों के गले में चाकू के कई निशान हैं और सर पे वार भी किया गया।